मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत, मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी बच्चे। लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बच्चे, उन्होंने और उससे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वे तांत्रिक झूठा था या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था बच्ची। उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकार बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था बच्चे। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है बच्चे। लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया बच्चे। उसने सोचा कि वह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे कि मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे और संकेत देती है, हमको देती है ना बच्चे। कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो
कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक रूप ले रही है। यह पापी लोग, यह कुटिल आत्माएं धीरे धीरे अपने ही बुने हुए कर्मों के जाल में, अपने ही षड्यंत्रों के मकड़ जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। उनके अपने ही बाण अब उन्हीं की ओर मुड़ रहे हैं। आजकल मेरे बच्चे, तुम्हारे विषय में, तुम्हारी प्रगति के रहस्यों को जानने के लिए किसी बड़े नामी गिरामी पंडित से पूछा जा रहा है। तुम्हारी जन्म कुंडली को देखकर तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारी कमजोरियों को जानने की कुत्सित कोशिश की जा रही है। वे यह समझना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ा रही है, जो उन्हें विफल कर रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ बात बता रही हूँ मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। आजकल इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की गिद्ध दृष्टि तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी खुशियों पर लगी हुई है। तुम कब घर से निकलते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते पीते हो, क्या तुम्हारी दिनचर्या है, यह सब कुछ, हर छोटी बड़ी बात यह लोग जानना चाहते हैं ताकि कोई छिद्र ढूंढकर तुम्हें हानि पहुंचा सके। इसलिए मेरे प्रिय वत्स, थोड़ा सावधान रहो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत सृष्टि, यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है, तुम्हें सचेत करना चाहता है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या तुम्हारे सामाजिक दायरे में कोई ऐसा पुरुष है मेरे बच्चे जो तुमसे बहुत ज्यादा अकारण ही जलता है, जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति तीव्र ईर्ष्या है। वह पूरा दिन सोते जागते बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी सफलता उसे कांटे की तरह चुभती है। यह इंसान, इसके मन में बार बार, अनगिनत बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, तुम्हें कैसे नीचा दिखाया जाए, तुम्हारी प्रगति को कैसे रोका जाए, तुम्हें कैसे अपमानित किया जाए। और इसी निरंतर नकारात्मक चिंतन की वजह से, इसी मानसिक विष के कारण आजकल उसके सिर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा है। उसकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। वह तुमसे कोई पुराना काल्पनिक बदला लेना चाहता है, कोई ऐसा हिसाब चुकता करना चाहता है जिसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत प्रयास करने के बावजूद, अनेक कुटिल चालें चलने के उपरांत भी वह तुम्हें अब तक रत्ती भर भी हानि नहीं पहुंचा पाया है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। बस यही चिंता, यही विफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इतने षड्यंत्रों के बाद भी वह तुम्हारा अभी तक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ उसे तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे प्रियजनों की खुशियों से भी उतनी ही जलन है, उतनी ही ईर्ष्या है। वह नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे, और इसीलिए अब वह हताश होकर किसी पंडित या ज्योतिषी से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ग्रहदशा के बारे में, तुम्हारी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में गुप्त जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी का दुरुपयोग करके वह तुम्हारे खिलाफ नई और अधिक कुटिल चालें चल सके, कोई तांत्रिक क्रिया करवा सके। अब तो तुम शायद समझ ही गए होंगे मेरे बच्चे कि आखिर यह धूर्त इंसान कौन है, किसकी ओर मैं संकेत कर रही हूँ। यह वही इंसान है मेरे बच्चे जो तुमसे मन ही मन सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो प्रत्यक्ष में भले ही तुमसे मीठी बातें करे, लेकिन परोक्ष में तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी प्रशंसा सुनना भी उसे गंवारा नहीं। लेकिन तुम किंचित भी चिंता मत करो मेरे बच्चे, रत्ती भर भी भयभीत मत हो, क्योंकि जब तक तेरी यह माँ, यह आदिशक्ति तेरे साथ है, तेरे अंगसंग है, तब तक किसी की क्या औकात, किसी की क्या बिसात जो तुम्हें छू भी सके।
तुम्हारा अहित करने का दुस्साहस भी कर सके। तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर लो, कोई भी नेक करेगा, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर मेरी रोशनी है, मेरी शक्ति है। तुम्हें बस अपने अंदर उस शक्ति को पहचानना है। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत अवसर तैयार किए हैं। वे अवसर तुम्हारे पास तब आएंगे जब तुम तैयार होगे। इसलिए जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, उन्हें बाधा नहीं, बल्कि तैयारी का एक चरण समझो। यह सब तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हारे आसपास की दुनिया कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस करा सकती है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई समझता नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे दिल की हर भावना को जानता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, सब कुछ मैं देखता हूँ। मैंने तुम्हें विशेष बनाया है, तुम्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा है। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करो। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शुद्धता, तुम्हारा विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार मानने वाले हो, बस मुझे पुकारो। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी राह दिखाऊंगा। मेरा प्रेम अटूट है, मेरी कृपा अनंत है। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी हर जरूरत पहले से ही जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसे मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो, डर मतो, सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखो और देखते रहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूँ। अब समय है कि तुम अपने भीतर झांको और देखो कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे प्रेम और मार्गदर्शन से भरे हुए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो भी दरवाजे बंद हुए हैं, वे नए अवसरों के लिए बंद हुए हैं। जो भी लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि मैंने उनके जाने की योजना बनाई थी। अब तुमसे मेरा एक अनुरोध है, आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना संदेह के। जब तुम अपनी राह पर चलोगे, तो मैं तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन दूंगा। जो भी तुम करने जा रहे हो, उसमें मेरी शक्ति को अनुभव करो। तुम्हारे पास जो भी सपने हैं, वे असंभव नहीं हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे दिल में इसलिए डाला है क्योंकि वे तुम्हारे लिए संभव है। जब तुम अपने सपनों के लिए कदम उठाओगे, तो देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे रास्ते को सरल बनाता हूँ। तुम्हारे पास जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वे सब धीरे धीरे पूरी होने वाली हैं। बस धैर्य रखो और मेरे समय का इंतजार करो। जब सही समय आएगा, तब तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कैसे बदल गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन मेरी उपस्थिति को डोट महसूस करो। जब तुम सुबह उठो, तो मुझे याद करो। जब तुम रात को सोने जाओ, तो मुझे धन्यवाद दो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करो, तो मुझसे शक्ति मांगो। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम बिना शर्त है। मैंने तुम्हें तब भी चुना था जब तुमने खुद को नहीं चुना था। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया जब तुमने खुद को प्रेम नहीं किया। अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे
साथ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। जब तुम मुश्किल दौर से गुजरते हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने के लिए हो रहा है, बल्कि यह तुम्हें संवारने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए और तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए हो रहा है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह तुम्हें धैर्य सिखाती है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेती है और तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुम अपने अतीत की ओर देखते हो तो तुम्हें कई कठिन पल याद आते होंगे, लेकिन क्या तुमने यह नहीं देखा कि तुम उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकले? तुम उन परिस्थितियों से मजबूत बनकर निकले। तुमने संघर्ष किया, तुमने धैर्य रखा और अंततः तुम आगे बढ़े। यही जीवन का नियम है। जब तक तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर से मुक्त हो जाओ। डर तुम्हें सीमित करता है, तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम किसी भी डर से बड़े हो। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो तुम्हारे जीवन से सभी भय समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी आस्था है। जब तुम विश्वास रखते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता हूँ, तुम्हारी आत्मा को निखारना चाहता हूँ, ताकि जब सही समय आए तो तुम अपने आशीर्वाद को संभाल सको। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। हो सकता है कि वे अपनी यात्रा में गिर जाएं, लेकिन वे हमेशा उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही सच्चा विश्वास है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हर बार तुमने साहस दिखाया और खुद को संभाला। यही तुम्हारी असली शक्ति है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानो। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि कुछ महान करने के लिए आए हो। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो मेरी ओर देखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझसे मदद मांगो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे दिल को शांति दूंगा। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुमने जितनी भी गलतियां की हैं, वे तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा की शुद्धता है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा विश्वास है। तुम्हें कभी यह मत सोचना चाहिए कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं कोई गलती नहीं करता। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी गुण हैं, जो भी क्षमताएं हैं, वे सब तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाओ। अपने अतीत की गलतियों को छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो और अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं शानदार हैं और जब सही समय आएगा तो तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो गया है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी राह पर चलते रहना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है। इस दुनिया की आवाजों से खुद को मुक्त करो और मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल में बोलता हूँ, तुम्हारे विचारों में बोलता हूँ, तुम्हारे सपनों में बोलता हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम इनसे घबरा जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल देना चाहिए। भय वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम किसी चीज से डरते हैं तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन से हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमें यह समझना होगा कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे
तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते, तो हमारा पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्म विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम इसे सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक विचार हमारी उन्नति में बाधा डालते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता को विकसित करेंगे, तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन में अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है, तब हम गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेते हैं। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर धैर्य को विकसित करना चाहिए। धैर्य ही वह गुण है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। यदि हमें तुरंत सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए हैं। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर करुणा और प्रेम का भाव विकसित करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि हम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखेंगे, तो हम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प को विकसित करना चाहिए। यदि हमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है, तो फिर हमें किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने में मदद करती है। इसलिए हमें अपने भीतर यह संकल्प विकसित करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। तुम्हें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। यदि तुम अपने भीतर
विश्वास को विकसित कर लोगे तो तुम्हारा जीवन भी सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। यदि हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम उसमें भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और हर अंधकार के बाद उजाला होता है। यदि तुम अपने भीतर इस विश्वास को विकसित कर लोगे तो तुम अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है।